नमस्कार दोस्तों, आज की इस अद्भुत और प्रेरणादायक कहानी में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो आपको जीवन में मौन और धैर्य के महत्व को समझाएगी। तो चलिए बिना समय गंवाए इस प्रेरणादायक कहानी को शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से शांत और सुंदर गांव में भगवान बुद्ध का आगमन हुआ। उनके ज्ञान और धैर्य का प्रभाव गांव के हर कोने में महसूस किया जा सकता था। बुद्ध हमेशा अपने शिष्यों और गांववासियों को यह सिखाते थे कि मौन का अभ्यास कैसे जीवन को बदल सकता है और कैसे शांति और संतुलन की ओर हमें ले जा सकता है। अब उसी गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम था रवि। रवि बहुत ही चंचल और बातूनी था। उसे हर वक्त बोलने की आदत थी। चाहे बात का कोई मतलब हो या नहीं, वह अपनी राय देना जरूरी समझता था। लोग उससे परेशान थे क्योंकि रवि कभी किसी को अपनी बात पूरी करने का मौका ही नहीं देता था, लेकिन उसे इसका कोई एहसास नहीं था। अब कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ आता है। गांव के कुछ लोग भगवान बुद्ध के पास पहुंचे और बोले, भगवान, यह रवि हर समय बातें करता रहता है, इसे समझाने का कोई उपाय बताइए ताकि इसे मौन का महत्व समझ आ सके। अब देखिए भगवान बुद्ध का जवाब। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, रवि को मेरे पास लाओ, मैं उससे बात करूंगा। अगले ही दिन रवि भगवान बुद्ध के पास पहुंचा। उसे यह जानकर बहुत खुशी हुई कि बुद्ध ने उसे बुलाया है। उसने खुशी से कहा, भगवान, आपने मुझे बुलाया, मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं। भगवान बुद्ध ने शांति से कहा, हाँ रवि, मैं तुम्हें एक बहुत महत्वपूर्ण कहानी सुनाना चाहता हूं, क्या तुम सुनोगे? रवि तुरंत बोला, जी भगवान, आपकी कहानियां सुनना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब भगवान बुद्ध ने एक पुरानी कथा सुनानी शुरू की। उन्होंने कहा, बहुत समय पहले एक राजा था। वह बहुत ज्ञानी और न्यायप्रिय था, लेकिन उसकी एक आदत उसे मुश्किलों में डाल देती थी। वह हर छोटी बड़ी बात पर तुरंत प्रतिक्रिया देता था, चाहे वह जरूरी हो या नहीं। अब यहाँ राजा के दरबार में एक वफादार मंत्री था जिसका नाम था महेश्वर। महेश्वर बहुत ही बुद्धिमान था। उसने देखा कि राजा की यह बोलने की आदत उसकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा सकती है। एक दिन महेश्वर ने राजा से कहा, महाराज, क्या आप जानते हैं कि मौन में कितनी शक्ति होती है? कभी कभी चुप रहना ही सबसे बड़ी बुद्धिमानी होती है। राजा ने इसे हल्के में लिया और कहा, महेश्वर, मैं तो राजा हूं, मुझे तो बोलना ही पड़ेगा। लेकिन महेश्वर ने राजा को एक परीक्षण करने का सुझाव दिया। उसने कहा, महाराज, आइए हम एक सप्ताह का प्रयोग करें। इस दौरान आप सिर्फ तब बोलेंगे जब बोलना बहुत जरूरी हो, बाकी समय आप चुप रहेंगे। देखते हैं इसका क्या असर होता है। अब दोस्तों, कहानी का सबसे अहम हिस्सा आता है। राजा ने महेश्वर की बात मान ली और प्रयोग शुरू किया। अगले कुछ दिनों में राजा ने पाया कि जब वह कम बोलता है तो लोग उसकी बातों को और भी अधिक गंभीरता से सुनने लगे। उसे महसूस हुआ कि चुप रहकर वह अपने विचारों को स्पष्ट रूप से समझ सकता है और सही फैसले ले सकता है। आखिरकार एक हफ्ते के बाद राजा ने महेश्वर को बुलाया और कहा, महेश्वर, तुम सही थे, मौन में वाकई बहुत शक्ति होती है। जब मैंने कम बोला तो मुझे शांति और संतुलन मिला। महेश्वर ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, मौन का महत्व समझना ही सच्चा ज्ञान है। मौन हमें आत्मसंयम, धैर्य और सही निर्णय लेने की क्षमता देता है। अब यह सुनकर रवि सोच में पड़ गया। उसने भगवान बुद्ध से पूछा, भगवान, क्या आप ये कहना चाहते हैं कि मुझे भी कम बोलना चाहिए और चुप रहना सीखना चाहिए? बुद्ध ने धैर्यपूर्वक कहा, हाँ रवि, जब हम चुप रहते हैं तो हम अधिक सुन सकते हैं, अधिक समझ सकते हैं और सही निर्णय ले सकते हैं। मौन हमें आत्मसंयम और धैर्य सिखाता है। ये केवल बोलने से बचने का नाम नहीं है, बल्कि सोचने और समझने की कला है। रवि ने बुद्ध के चरणों में गिरकर कहा, भगवान, अब मुझे समझ में आ गया है, मैं अब से कम बोलने का अभ्यास करूंगा। भगवान बुद्ध ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, यह तुम्हारे जीवन का एक महत्वपूर्ण कदम होगा रवि। याद रखो, मौन हमें शांति और विवेक की ओर ले जाता है। यह केवल शब्दों का अभाव नहीं है, बल्कि आत्मिक शक्ति को बढ़ाता है। तो दोस्तों, रवि ने अब से सोच समझकर बोलने की आदत डाली और उसका जीवन धीरे धीरे बदलने लगा। वह अब केवल तब बोलता था जब बोलना आवश्यक होता था। उसकी इस आदत से लोग उसकी बातें ध्यान से सुनने लगे और उसकी सामाजिक स्थिति में भी सुधार हुआ। गांव के लोग यह देखकर चकित थे कि रवि में इतना बड़ा परिवर्तन कैसे आ गया। अब वह पहले जैसा बातूनी नहीं रहा, बल्कि शांत और समझदार व्यक्ति बन गया।
भगवान बुद्ध ने इसे देखकर मन ही मन प्रसन्नता महसूस की। उन्होंने सोचा कि अगर हर व्यक्ति मौन के महत्व को समझे और उसे अपने जीवन में अपनाए तो यह दुनिया कितनी शांतिपूर्ण और खुशहाल हो सकती है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मौन में अद्भुत शक्ति छिपी होती है। यह हमें आत्म संयम, धैर्य और विवेक सिखाता है। जब हम चुप रहते हैं तो हम अपने विचारों को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, सही निर्णय ले सकते हैं और जीवन में शांति और संतुलन प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और आप इससे कुछ सीखने को मिले हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।